Good morning, ninth class. Today we will continue on chapter 4, Structure of Atom. इसमें हम थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे. जैसे क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स होते हैं अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में काम करते हैं. एग्जाम्पल दिया है. और जैसे ही आपने तरबूज देखा होगा, वाटरमेलन, जिसमें जो उसके बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं. और जो रेडेड पार्ट होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव पार्ट होता है. जो कि बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, और जो रेडेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव प्रोटॉन का काम करते हैं. देखिए ये क्या है, जैसे ये तरबूज है तो बीच में ये बीज, तरबूज के बीज हो गए. ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है. और ये जो पूरा स्पेयर जो है वो क्या हो, पॉजिटिव स्पेयर है, प्रोटॉन. थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. J. Thomson, 1856 to 1940, a British scientist, was born in the Keymouth Hill, a suburb of Manchester, on 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on the discovery of electron. ये फिजिक्स में इसको 1956 में इनको वर्क प्राइज मिला था. किसमें, जो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था. ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट, उन्होंने किसको डायरेक्ट किया था, कैम्ब्रिज कैवेंडिश लेबोरेटरी को, जो कैम्ब्रिज में है. 35 ईयर्स उन्होंने सर्व किया था ये. एंड 7 ऑफ द रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वॉन नोबल प्राइजेज. जो 7 इनकी रिसर्च थी उनको नोबल प्राइजेज मिला. थॉमसन ने ये प्रपोज किया था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट. जो एटम जो होता है वो पूरा पॉजिटिव स्पेयर होता है और उसके गोला होता है पॉजिटिव, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अंदर होते हैं. द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं. जैसे कि वो 20 है तो वो भी 20 होगा. ऐसे एज ए एग्जाम्पल मैंने दिया है. सो द एटम एज द होल इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पूरा स्फीयर. और द थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो ये बताया कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी सी बिलो. अब देखिए आगे. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. Ernest Rutherford was interested in knowing how to electrons and arrange within the atom. ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये बताया कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं. रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, एंड दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड फॉर टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल. देखिए अब उन्होंने क्या कि फास्ट जो होते हैं अल्फा पार्टिकल्स इसमें, तो वो क्या होते हैं, वो फॉल हुए गोल्ड फॉइल पे. इसमें क्या किया, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल. उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया. ही वांटेड एज थिन एज पॉसिबल. वो एक इतनी पतली लेयर लेना चाहते थे जितनी कि वो पॉसिबल हो सके, मतलब बहुत ज़्यादा ही पतली. दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 100,000 एटम्स थिक. वो गोल्ड फॉइल कितनी थी कि जितने 1000 एटम्स लेंगे उतनी ही मोटी थी. अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डबल चार्ज हीलियम आयंस होते हैं. सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, उसके 4u का मास होता है. द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. इनके पास क्या होता है, इन अल्फा पार्टिकल्स के पास एक बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, जो फटाफट चलते हैं, जो बहुत तेज भागते मतलब चलते हैं. It was expected that the alpha particle would be deflected by subatomic particles in the gold atom. इसमें ये किया गया था कि सब जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से वापस चले जाएंगे. सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर दैन द प्रोटॉन्स. लेकिन वो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही भारी थे प्रोटॉन से. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी द लार्ज डिफ्लेक्शन. तो उसको ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा लार्ज डिफ्लेक्शन आ सकता
है कि मतलब हैवियर निकल जाएंगे। फिर आता है देखिए अल्फा पार्टिकल्स जो थे कुछ तो कॉइल के बाहर गोल्ड एटम को पार करके बाहर निकल गए। ये देखिए गोल्ड एटम को पार करके निकल गए, कुछ उसमें से वापस हो गए रिटर्न, कुछ जो थे वो बीच में जाके वापस इसको आगे, कुछ बीच में ही अटक गए। ऐसे ये बहुत सारे हुए थे। फिर आता है बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऐसे गो टोटल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, उन्होंने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया था। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कुछ तो स्ट्रेट चले गए, पास गोल्ड फॉइल को पास करके निकल गए। सम ऑफ द डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होके वापस आए। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to be rebound। देखिए इसमें जो था, जो एक सरप्राइजिंगली ये था कि 12,000 पार्टिकल में से एक जो था वापस उसी पाथ से वापस आ गया। एंड द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड दिस रिजल्ट वाज मोस्ट ऑफ द इनक्रेडिबल एज if you fire a 15-inch shell at a piece of a tissue paper and it will comes back and hits you। अब देखिए ये एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ थी कि आप अल्फा पार्टिकल जो वापस उसी पार्ट से वापस आ गया, एक आप फायर करते हो 15-inch शेल को टिश्यू पेपर पर, तो वो वापस उसी पाथ पे आके वापस आपको हिट करे, तो ये तो सोचने की बात है ना। E. Rutherford 1871 to 1937 was born at Spring Grove on 30 August 1871। He was all known as the father of the nuclear physics, वो father of the nuclear physics कहा जाता है। He is famous for his work, वो famous है अपने वर्क में radioactivity and the discovery of the nucleus of an atom with a gold foil experiment। He got the Nobel Prize in Chemistry in 1908। इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था 1908 में, और इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, एटम के न्यूक्लियस की, किसमें, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। आइए देखते क्या होता है। इफ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम ही विल हेयर द साउंड 10 टाइम, बट ही इफ देखिए इसमें एक एक्टिविटी छोटी सी दी हुई है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि अगर आप ना 10 पर एक बच्चा है जिसको अपन आँख पे पट्टी बांध दी, उसमें बच्चे को क्या करना है, फिर उसको 10 पत्थर फेंकने दीवार पे, सामने उसकी दीवार होगी, उसको 10 पत्थर फेंकने, तो वो स्टोन जो होगा वो स्टोन 10 बार अगर वो फेंकेगा तो 10 बार आवाज़ आएगी। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँगी कि आप बार मतलब एक फील्ड में वायरिंग की हुई है पूरे चारों तरफ, आप उसके ऊपर आंखें बंद करके पत्थर फेंको, आप स्टोन फेंको, तो क्या उसको आवाज़ आएगी? मे बी वो एक बार हिट करेगा तब जाके उसकी आवाज़ आएगी, उसको तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वो बीच में से निकल के जा सकती है ना। But if the blind throw the stone at the barbed fence, most of the stone would not hit the fencing and no sound to be heard। This is because there are lots of gap in the fence which allow the stone to pass through them। उसी तरह यही क्या सिमिलर रीज़न दिया रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्ट। लेकिन उसने ये बताया कि ना कुछ एटम्स जो होते हैं वो खाली होंगे, इसलिए वहाँ से वो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर निकल गए, मतलब जैसे थे ऐसे के ऐसे बाहर निकल गए, है ना। फिर सेकंड पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, और कुछ जो होते हैं वो पार्टिकल्स जो अपनी पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। आप ये देखिए ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला जो है, यानी अपने कुछ एंगल पे वो वापस वहीं पे चला गया। ये इसमें क्या बताता है कि बहुत ही एटम्स जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एटम वर डिफ्लेक्टेड बाय द 180 डिग्री, कुछ ऐसे स्मॉल फ्रैक्शन ऐसा हुआ कि 180 डिग्री से वापस डिफ्लेक्ट किया। ये इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल अमाउंट विद इन द एटम। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास ऑफ गोल्ड एटम था वो क्या था, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में था, तभी वो वापस अपनी उस जगह पे वापस आ गई। देखिए ये वाला जो है था, ये गया और वापस आ गया।
नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास